हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ हैं। मैं भी अच्छी और स्वस्थ हूँ। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स पे। अभी अभी मैंने सपना का एक वीडियो देखा जिसमें सपना जी ये बता रही हैं कि उनके पापा मम्मी मीन्स उनके सास ससुर आए हैं और बच्चियों को खूब प्यार दे रहे हैं। बच्चियों को भी अपने दादा दादी के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी दादा दादी से बहुत प्यार आ रहा है। तो सपना जी बता रही हैं कि आज उनके पापा मम्मी आए हैं और कुछ 2-3 घंटा उनके साथ रहते हैं। हालांकि सपना जी और उनकी फैमिली चाहती है कि उनके सास ससुर अभी 1 दिन 2 दिन यहाँ पर रहें और बच्चियों को खूब प्यार दें, क्योंकि बच्चियाँ भी उनके साथ बहुत अच्छा समय बिता रही हैं। इसलिए सपना जी चाहती हैं कि पापा मम्मी 1 दिन या 2 दिन यहाँ पर और रुकें। लेकिन उनके पापा मम्मी का कहना है कि उनको बहुत सारा काम है। वो काफ़ी दिनों से घर से बाहर आई हुई हैं और उन्हें अपने घर पे जाना है, इसलिए वो वहाँ न रुककर अपने घर की ओर निकल जाती हैं। सपना जी बता रही हैं कि कल उनके मामा जी और उनके मौसा जी भी उनके पास उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो बहुत उनका कहना है कि उनके मामा जी और उनके मौसा जी चाहते हैं कि उनकी जो फार्म हाउस है या फिर उनका जो पुश्तैनी मकान है या फिर जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको बेचा जाए। जिस पे सपना जी का रिएक्शन है कि नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ भी बिके। सपना जी का कहना है कि जब मैं वहाँ से हट गई हूँ और जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और जो भी आप लोग का है वो आप लोग के पास ही रहे, तो क्यों उनके मामा या उनके मौसा उस चीज़ को बेचने के लिए बार बार सपना जी को बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी प्रॉपर्टी है उनको नहीं बेचना चाहिए, वो पापा मम्मी का है और पापा मम्मी के पास ही रहना चाहिए। और पापा मम्मी कहते हैं कि जो भी है सब कुछ मेरे पोतियों का है। और एक साइड तो वो ये मान रहे हैं कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी उनकी पोतियों का है, उनके जाने के बाद उनकी पोतियों को मिलेगा, और दूसरे साइड वो अपने अदर फैमिली के बारे में बातें करके, जिसके कारण वही बातें को क्लियर करने के लिए उनके मामा जी और उनके मौसा जी उनके पास आते हैं, लेकिन सपना जी उस चीज़ पर रेडी नहीं होती हैं। और वो उनको नहीं लगता कि उनके पापा मम्मी उनसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उनके पापा मम्मी को अपनी पोतियों की बहुत याद आती है और जिससे वो उनके पास मिलने के लिए आ गए हैं और वो उनके साथ 2-3 घंटा टाइम स्पेंड करके वो अपने घर को वापस चले गए हैं। सपना जी बार बार ये बोल रही हैं कि नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको नहीं बेचना है, वो आपका है, अपने पास रखो, आपको काम आएगा। क्यों किसी और की बात को सुनकर आप उनको बेचने के लिए तैयार हो रहे हो। वो आपके बच्चों का है, वो आपका बुढ़ापे का सहारा है, तो उसको अपने पास रखो। किसी की बातों को सुनकर उसको बेचो मत। तो सपना जी, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब उस घर में आपके सास ससुर के अलावा उस घर में कोई नहीं है और जो उनको अच्छी बातें बता सकें, और जो उनके दोनों बेटे थे वो भी आज उनके पास नहीं हैं, तो उनका, या यूँ कहिए कि जो भी बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग में कोई गैर लोग नहीं, और उनका फ़ायदा वो उनके मायके वाले या कोई भी है उसका वो फ़ायदा उठाएं। तो सपना जी, जब भी काम आएंगे आपको या उन लोगों को आप ही काम आएंगी या आपको और लोग ही काम आएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सब बातों को भूलकर, हालांकि ये कहना बहुत आसान है, आदमी कोई कुछ भूल नहीं सकता, जिस पर जो बीतती है वही जानता है। आज आप वहाँ से निकली और आप वहाँ से निकलने के बाद आपने जिस जिस चीज़ों का स्ट्रगल किया है वो आप ही जानती हैं। आपने कैसे अपने आप को मजबूत बनाया है, आपने कैसे सब कुछ सहा है, वो आपका ही दिल जानता है। ये कहना आसान है कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये जो जिस पर बीतती है ना वही जानता है कि सब कुछ भूलना कितना आसान है और कितना आसान नहीं है। फिर भी सपना जी, मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप अपने ससुराल नहीं जाएंगी और अपने सास ससुर को नहीं समझाएंगी, तो सास ससुर भी
ना चाहते हुए भी वो अपने अदर लोगों का बात सुनकर मान जाएंगे और वो वही करेंगे जो बाहरी लोग बोलेंगे। अच्छा ये है कि आप अपने ससुराल जाइए, वहाँ रहिए, अपने सास ससुर को प्यार से समझाइए, उनको बताइए कि ये सब चीज़ें आपके बच्चों का यादगार चीज़ है, इसको आप बेचिए नहीं, इसको अपने पास रखिए। मैं आपके पास रहूँगी, आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, आपको जो भी होगा वो मैं आपका देखूँगी। तो उनको ये भरोसा दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए और उनको इतना प्यार दीजिए कि वो आपको अपना बनाएँ। वो दिल के बुरे नहीं हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने किया, गलत किया है, उनको आपको जब भी वहाँ से निकल रही थी तो उनको रोकना चाहिए था। लेकिन क्या पता किसने उनके कान में क्या डाला, क्या भरा, जिससे वो आपको रोके नहीं और आप भी वहाँ से निकल आईं। सपना जी, ससुराल आपका है, वो घर आपके पति का है, वो घर आपके बच्चियों का है, उस पे पूरा हक आप है। आप ऐसा मत कीजिए कि आपके एब्सेंट में उस घर पे या उस फार्म हाउस पे या उस प्रॉपर्टी पे कोई और मज़ा करे। आप अपने अधिकार से वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, प्यार से अपने सास ससुर को समझाइए, जो भी गलती उनसे हुई उनको माफ़ कीजिए, जो भी गलती आपसे हुई उनसे क्षमा मांगिए। वो आपके हैं, आप उनकी हैं, इसमें कोई और किसी का नहीं। ये एक फैमिली है जिसको आप प्यार से सजा सकती हैं। आपके पोतियों के आपके बेटियों के वो दादा दादी हैं, वो कितनी भी नाराज़ हैं लेकिन अपने पोतियों का हक अधिकार किसी को नहीं देंगे, वो उनको ही मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब वो बचेगा। तो समय या अपने ससुराल वापस चले जाइए और वहीं रहिए और किसी को मौका ही मत दीजिए कि आपके फैमिली में वो घुसे और वो कुछ कर पाए। अगर आप वहाँ पे हमेशा रहेंगी, अपना परिवार बना के उसको रखेंगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसमें इंटरफेयर करे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पूरा परिवार साथ में रहिए, आपकी बच्चियों को आपके दादा दादी का प्यार मिले, आपके सास ससुर को अपने पोतियों का साथ मिले और जिस 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 चीज़ की इनकी लाइफ में कमी है वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बहू आप हैं और आप उनके बेटा बन के उनके सहारा बनिए और उनको इतना प्यार दीजिए कि बाहरी वालों से वो कुछ उम्मीद ही न करें। तो सपना जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है या लगता नहीं है, ये हो भी है भी कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उनको आप अपने पेरेंट्स समझ के, अपने पति के पेरेंट्स समझ के उनको माफ़ कर दीजिए और अपने घर को चले जाइए। आप वहाँ से अपना काम कीजिए, आप उनको समझाइए और उनको सब कुछ बताइए। देखिए वो आपके अपने भी हो जाएंगे और जो बाहरी लोग इस चीज़ का या इस समय का जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसको वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उस घर में कोई नहीं रहेगा और सब समझेंगे कि ये इनको मैं अपने हिसाब से नचाऊंगा, जो मैं कहूँगा ये करेंगे, तो वैसा ही होगा क्योंकि वो लोग अपने बेटे को खो चुके हैं और उनके पास सोचने समझने का इतना शक्ति नहीं है और वो अंदर से टूट चुके हैं। तो अब उनका फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है, तो कोई और उसका फ़ायदा ना उठाए। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी समझदारी से वापस जाइए, अपने ससुराल में रहिए और अपना जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, जो आपकी बच्चियों का है, उसको अपने पास रखिए। ये मत मौका किसी को दीजिए कि उस चीज़ पे कोई और अपना हक जमाए और अपना फ़ायदा उठाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने सास ससुर की गलतियों को माफ़ कीजिए और अपने घर को लौट जाइए। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। तो अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।